ओम शांति। 30/8/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज रक्षाबंधन है और सच्चे रक्षाबंधन की आप सभी भाई बहनों को ढेरों ढेर शुभकामनाएं। आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा, मीठे बच्चे, पवित्र रहने की कसम लेना ही सच्चा रक्षाबंधन है। बाप कल्प में एक ही बार यह राखी तुम बच्चों को बांधते हैं। प्रश्न है, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वालों को भी योग में रहने का इशारा क्यों मिलता है? उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि योग की शक्ति से ही वायुमंडल को शांत बना सकते हो। सारी दुनिया को शांति का वर्षा देने का उपाय ही योग है। बाप कहते हैं कि तुम बाप को याद करते हो विश्व में शांति फैलाने के लिए। शांति के सागर को क्यों याद किया जाता है? ताकि विश्व में शांति हो। हाँ, तो जितना बाप को याद करेंगे उतना माया का असर नहीं होगा। बाप का यही फरमान है, बच्चे अशरीरी भव। गीत है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। ओम शांति। बेहद के बाप का बच्चों प्रति फरमान है कि आप शरीरी होकर रहो, अर्थात अपने को आत्मा निश्चय कर इन कर्मेंद्रियों से अपने को अलग समझो। डिटैच्ड बाबा ने कहा, यह शरीर डिपेंड करता ही है आत्मा के ऊपर। आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई काम की चीज नहीं रहता जिसको फिर जलाया जाता है। जब आत्मा निकल जाती है तो जैसे मुर्दा किचड़ा हो जाता है। किचड़ा होता है तो कहते हैं कि इस किचड़े को जला दो। आत्मा बिगर यह शरीर काम का नहीं है तो अहम आत्मा इमॉर्टल है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। तो यह शरीर जो पार्ट बचाने लिए मिलता है यह विनाशी है। आत्मा निकल जाती है तो यह शरीर कोई काम का नहीं रहता, बदबू हो जाती है। शरीर के बिगर आत्मा साइलेंस रहती है। बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा का स्वधर्म है साइलेंस। तुम जानते हो हम आत्मा वास्तव में परम धाम की रहने वाली हैं। परम पिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं। जब कोई दुख होता है तो बाप को याद करते हैं, मुझे इस दुख से छुड़ाओ। आत्मा ही सुख दुख में आती है। बहुत सन्यासी आदि हैं जो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा में ही खाद पड़ती है। सच्चे सोने में सिल्वर पड़ती है तो सोना 24 कैरेट से 22 कैरेट बन जाता है। सोने, बाबा कहते, सच्चे सोने में खाद डाल देते हैं तो जेवर मुलम्मे का हो जाता है। आत्मा ही मुख्य है। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा। वही आकर इस समय बच्चों को कहते हैं, अब शरीर का भान छोड़ दो, देह भान छोड़ दो, अशरीरी बन जाओ, है ना। निश्चय करो कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से न्यारी हूँ और मैं विनाशी शरीर लेकर के आत्मा अविनाशी परमात्मा की परम प्रिय संतान है। तो यह देह नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ जो इमॉर्टल है। ना चाकू काट सकती, ना अग्नि जला सकती, ना वायु उड़ा सकती और ना पानी भिगा सकता। इस तरह से ये 5 तत्व इसे विनाश नहीं कर सकते। शरीर को जब तक आत्मा नहीं छोड़ती तब तक शरीर को विनाश नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह शरीर 5 तत्व का है तो 5 तत्व में विलीन होता। लेकिन आत्मा वहाँ से आती है जहाँ हम आत्माओं का मालिक या बाप कहो, फ्रेंड कहो, सखा, बंधु, माता पिता, सब कुछ उसे कहो, वो बेहद का बाप हम बच्चों का अर्थात आत्मा का परम पिता परमात्मा है। तो वो अविनाशी बाप की संतान आत्मा भी अविनाशी है, शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, पवित्रता के सागर की पवित्र आत्मा है। तो इस तरह से बाप कहते हैं कि यह शरीर का भान छोड़ दो, मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाता हूँ।
हम हैं पांडव। पांडवों का प्लान यह है, पहले यादव यूरोपवासी, फिर कौरव, और यह हैं पांडव। पांडव 5, क्योंकि बाबा के बच्चे जो बाबा को पहचानते हैं और खुद को आत्मा निश्चय करते हैं, उन्हें पांडव कहा गया। जो 5 विकारों से एकदम आत्मा जो क्या हो जाए, बिल्कुल एकदम उन 5 विकारों को छोड़ दे, टच भी ना कर पाए, उन्हें पांडव कहा जाता। बरोबर महाभारी लड़ाई लगी और फिर जय जयकार हो गया। यह राजयोग है ही नई दुनिया स्वर्ग के लिए। पांडवों की जय जयकार हुई और सब खलास हो गए। जय जयकार होती ही है सतयुग में। राखी का त्योहार भारतवासी मनाते हैं, राखी बांधते हैं। अभी ये बच्चे जानते हैं राखी एक ही बार बांधते हैं, जो फिर हम 21 जन्म पवित्र रहें। तो जरूर कलयुग अंत में राखी बांधने वाला चाहिए। राखी कौन आकर बांधते हैं, कौन प्रतिज्ञा कराते हैं? स्वयं बाप और जो उनके वंशावली ब्राह्मण हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। ब्राह्मण ही राखी बांधते हैं, बहन भाई को बांधे यह भी झूठी बनावट है। बुजुर्ग लोग जानते हैं, आगे ब्राह्मण ही आकर धागे की राखी बांधते थे। वह कोई ऐसे नहीं कहते कि तुमको पवित्र रहना है, पवित्रता को वह जानते ही नहीं। तो यह राखी उत्सव जरूर संगम पर हुआ है। कितना वर्ष हुआ? 5000 वर्ष। संगम पर बाप ने राखी बांधी, फिर हम सतयुग त्रेता अंत तक पवित्र रहे, फिर भक्ति मार्ग से यह राखी त्योहार शुरू हो गया। कहते हैं यह उत्सव परंपरा से मनाते आए हैं, परंतु ऐसे तो है नहीं। 5000 वर्ष में हम एक ही बार राखी बांधते हैं, अर्थात संगम पर ही हम परमात्मा से श्रीमत लेकर परमात्मा के ज्ञान को जानकर कि परमात्मा क्या हमें समझाते हैं कि तुम आत्माएं क्या थी, क्या हो गई हो और क्या से क्या बन गए हो। तो बाबा हमें इस संगम पर आकर के राखी बांधते हैं। राखी बांधना अर्थात तुम बच्चों से कसम उठवाते हैं कि तुम इस एक जन्म अंतिम जन्म पवित्र रहो, तो मैं तुम्हें 21 जन्म की राजाई दूंगा और वहाँ फिर कोई विकार होता नहीं, सिर्फ पवित्र आत्माएं वहाँ जाकर शरीर भी पावन लेकर के, पावन तन पावन आत्मा है ना, पुण्य आत्मा पुण्य शरीर लेकर के योग से पैदा होते ना वहाँ, तो फिर वहाँ कोई विकार नहीं होता, पवित्र रहते हैं। आधे कल्प 2100 जन्म है ना, तो 2500 वर्ष बाबा ने कहा। और 2500 वर्ष फिर देखो द्वापर और कलयुग में बाबा कहते हैं कि तुम काम चिता पर बैठ कर मनुष्य बन जाते हैं। देवी देवता फिर वहाँ नहीं कहेंगे, क्योंकि देवी देवता क्या होते हैं, काम विकार में बैठ, काम चिता पर बैठ मनुष्य आत्माएं काली हो जाती हैं, तो फिर वो मनुष्य योनि कहेंगे। उससे विक्रमाजीत नहीं कहते हैं ना। अभी विक्रमों को जीतने की बाबा हमें युक्ति बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह 5000 वर्ष में हम एक ही बार राखी बांधते हैं। जब द्वापर से पतित बनते हैं तो वर्ष वर्ष राखी बांधते हैं, क्योंकि अपवित्र बनते हैं। जैसे वर्ष वर्ष रावण को भी जलाते हैं, वैसे वर्ष वर्ष राखी भी बांधते हैं। वास्तव में इनका अर्थ तुम समझते हो। बाप आकर कहते हैं बच्चे प्रतिज्ञा करो, राखी बांधने से कुछ नहीं होता है। यह तो कसम उठाया जाता है कि बाबा हम अभी पवित्र रहेंगे, तो ड्रामा में इन उत्सवों की नोंद है। सतयुग त्रेता में राखी बांधने की दरकार नहीं रहती, वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। इस समय अपनी है चढ़ती कला, फिर तो कोई उतरना होता है, हम फिर सतो प्रधान देवता बनेंगे। ब्राह्मण कहते हैं हम अभी ईश्वर की संतान हैं, तो हैं फिर सो देवता बनते हैं। बनाने वाला है परम पिता परमात्मा। मनुष्य से देवता निराकार परम पिता परमात्मा बनाते हैं, मनुष्य नहीं बना सकते। उन्होंने मनुष्य का नाम डाल दिया है। अब जो दुर्गति में आता है, जो कर्म में आती है आत्माएं शरीर पहनकर, वो भला कैसे हमारे विकर्मों को खत्म कर सकते? विकर्मों को तो वो खत्म करेगा जो कभी कर्म में ना आए, जो कभी दुर्गति में ना आए, जो सदा एवर प्योर है, वो है परमात्मा। तो वो ही हमें मनुष्य से देवता बना सकता है, क्योंकि वो भगवान है, तो देवी देवता बना सकता है। अब जो देवी देवता खुद भगवान ने रचे हैं, वो भला कैसे देवता बना सकते? तो बाबा कहते हैं कि इस तरह
फिर सो देवता बनते हैं, बनाने वाला खुद भगवान है। मनुष्य से देवता निराकार परमपिता परमात्मा बनाते हैं। उन्होंने मनुष्य का नाम डाल दिया, श्री कृष्ण को भी द्वापर में ले गए हैं। तुम पतित से पावन कलयुग अंत में बनते हो, फिर सतयुग आना है। अगर द्वापर में आए तो फिर कलयुग का नाम गुम हो जाना चाहिए। यह रॉन्ग बात है। जब रॉन्ग हो तब तो बाप आकर राइट बनाए ना। राइट को राइट कैसे बनाएंगे? तो अभी सब झूठे हैं। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। अब झूठी माया कैसे? क्योंकि जिसे हम अपना मान बैठे वो तो हमारा है ही नहीं। माया अर्थात 5 विकार, और ये रावण राज्य तो 5 विकारों का ही है। तो रावण राज्य अर्थात 5 विकार। तो 5 विकारों बाबा कहते हैं ये जो 5 विकार हैं वही झूठी है ना। अब झूठी काया, इस शरीर को हम, जिस जड़ी भूत शरीर को हम अपना बना बैठे हैं, ये तो पतित तन है ना, ये तो विकारी तन है। अब बाबा कहते हैं संसार झूठा कैसे? प्रकृति मिथ्या कह दिया। प्रकृति मिथ्या नहीं, प्रकृति सिर्फ अपना स्वरूप बदलती, वो अखंड है, वो कभी खंडित। भारत भूमि बाबा कहते हैं कृष्ण और राम की जन्म भूमि है, और यहाँ ही भगवान का जन्म होता, भगवान ही अवतरित होते। तो ये भगवान की भूमि अखंड भूमि है। बाबा कहते हैं बाप आकर बच्चों को सच्चा बनाते हैं। सतयुग त्रेता में कभी झूठ बोलते ही नहीं। यहाँ तो पाप करते, झूठ बोलते रहते हैं। पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा तो बाप ही बनाएंगे। जैसे दीपमाला पर सारे वर्ष का हिसाब किताब चुकतू करते हैं ना, तुम्हारा फिर आधा कल्प का जो पापों का खाता है वह भस्म होता है, और पुण्य का खाता तुम जमा करते जाते हो। यही यहाँ ही जमा करेंगे तब 21 जन्म लिए फल मिलेगा। बाप हमारे विकर्मों को खत्म कराते और कर्म को सुधरवाते, और फिर कर्म को श्रेष्ठ भी बनवाते हैं। कर्म प्रधान है ना, तो बाबा कहते हैं कि मैं ही कर्म को श्रेष्ठ बनवाता हूँ। अभी तो धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट है, हम फिर धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ, और ऐसा बाबा कहते हैं दुनिया की स्थापना कराता हूँ ब्रह्मा के द्वारा, जो कभी दुखी नहीं होती। तो यहाँ ही जमा करेंगे है ना, तब फिर 21 जन्म के लिए फल मिलेगा। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। नया कोई पाप नहीं करना चाहिए, पुराना खाता खलास करना है। बाप को बतलाते हैं कि बाबा हमसे यह पाप हुआ, अच्छा आधा माफ है। इस जीवन में भी छोटेपन में पाप किया है तो वह बतलाने से आधा दंड कट जाएगा, बाकी आधा के लिए फिर भी मेहनत करनी पड़ेगी। इस जन्म की जीवन कहानी से आगे का भी पता पड़ जाता है, क्योंकि संस्कार ले आते हैं ना, फिर उनकी अवस्था का पता पड़ जाता है। यह तो समझते हैं दिन प्रतिदिन नीचे ही गिरते आए हैं। दुनिया तमो प्रधान बनती जाती, पाप बढ़ते जाते हैं, फिर पतित पावन बाप आकर राखी बांधते हैं, अर्थात प्रतिज्ञा कराते हैं तो तुम पवित्र बन जाते हो। परंपरा अर्थात हर 5000 वर्ष बाद यह सच्ची सच्ची राखी बाप से बांधवाते, फिर उसकी रस्म रिवाज आधा कल्प चलती है। उसका महत्व बहुत है। पहले पहले महत्व है जो राखी बांधते हैं, उनका उत्सव है मुख्य। ऊंचते ऊंच उत्सव है शिव जयंती, जिसका कोई को पता नहीं है कि वो कब आए, क्या आकर किया। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि कब आए यह तो सब जानते हैं ना। उनसे आगे सतयुग त्रेता में क्या था वह हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानते नहीं, क्योंकि जब तक वो जानी जाननहार ना आए तब तक बता कौन सके। देवी देवताओं की राजधानी कैसे स्थापन हुई, कितना समय चली, यह कोई जानते नहीं। मुख से कहते हैं सतयुग की लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। लक्ष्मी नारायण तो हुए महाराजा महारानी, उन्हों का बचपन भी चाहिए। बच्चों का किसको पता नहीं है। राधे कृष्ण को फिर उल्टा द्वापर में ले जाते हैं। यह मनुष्यों की अपनी कल्पना है। सतयुग की आयु भी लाखों वर्ष लिख दी है, इतनी तो होनी नहीं चाहिए। खुद भी कहते हैं 3000 वर्ष बिफोर क्राइस्ट बरोबर देवी देवताओं का राज्य था, तो फिर सतयुग को इतने वर्ष क्यों देते हैं? सहज बात है ना। पर
परंतु माया पत्थर बुद्धि बना देती है, जो बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि हम देवी देवता थे। नंबर 1 ही जब नारायण बनता तो उनको यह ज्ञान नहीं होता, ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। बाप कहते हैं अभी तुमको ज्ञान देता हूँ मनुष्य से देवता बनाने का। बाबा कहते हैं देवता बन गए फिर क्या सिखलाएंगे, दरकार ही नहीं। तो राखी का उत्सव भी तुम जानते हो, यह सब उत्सव वर्ष वर्ष होते हैं। कुंभ का मेला, सागर नदी का मेला भी बड़ा भारी लगता है। सागर और ब्रह्मपुत्र नदी का मेला मशहूर है। अब बाप है ज्ञान सागर और ब्रह्मा बाबा है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी कैसे उत्पन्न हुई, कैसे पैदाइश हुई उसकी? जब ब्रह्मा परे ते परे रहने वाला पार ब्रह्म परमेश्वर जब इस लेख राज के तन में आया, तब इनका नाम ब्रह्मा पड़ा, है ना, पार ब्रह्मा पड़ा। तो इनकी फिर ये ब्रह्मपुत्र नदी बड़ी नदी कहलाई। इनके मुख से फिर ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान दिया, फिर और नदियां निकली, ऐसे मशहूर हुए। सागर तो बाप है, उनसे पहले यह ब्रह्मपुत्र निकली, फिर वृद्धि होती जाती है। सागर और ब्रह्मपुत्र का मेला देखने में आता है। वहाँ फिर है नदियों का मेला, उसमें भी साफ पानी और मैला पानी दिखाई पड़ता है। वहाँ भी हर वर्ष मेला लगता है। वर्ष वर्ष जाकर पतित से पावन बनने स्नान करते हैं। अभी तुम संगम युग पर हो, बरोबर इस समय तुम ज्ञान सागर से आकर मिले हो। यह है संगम का सुहावना समय, जबकि आत्माओं का परम पिता परमात्मा से मिलन होता है। तुम बच्चे जानते हो जो भी पर्व मनाते हैं वह सब अभी के हैं। आज है रक्षाबंधन, बाबा थोड़ी राखी भी ले आए हैं। अब बाबा पूछते हैं किसको शिव बाबा से राखी बंधवानी है, वह हाथ उठावे। पहले 2-4 ने हाथ उठाया, फिर बाबा ने कहा शिव बाबा से जिनको राखी बंधवानी हो वह हाथ उठावे। तो मेजॉरिटी ने हाथ उठाया। बाप दादा बोले क्या तुम सब पावन नहीं बने हो जो राखी बंधवाते हो? फिर मम्मा से बाप दादा ने पूछा, तो मम्मा बोली राखी तो बांधी ही हुई है, सदा बंधी हुई है। देखो बाबा ने बच्चों की परीक्षा ली तो सब फेल हो गए। मम्मा ने ठीक कहा, तुम तो पवित्र हो ही, बाकी ज्ञान की धारणा पर मदार है, खजाना तो मिलता ही रहेगा। जब तक जीते हो तब तक खजाना इकट्ठा करते रहो। पवित्र तो तुम हो, परंतु याद में रहने से तुम वायुमंडल को शांत बनाते हो, सारी दुनिया को शांति का वर्षा दे रहे हो। पवित्रता की ही प्रतिज्ञा की जाती है। बाप को याद करते हो शांति फैलाने लिए, यह भी तुम जानते हो। जितना बाप को याद करेंगे माया का असर नहीं होगा। माया के तूफान भी आते हैं ना, तो क्या करो, बाप के नाम का ताबीज पहन लो। बाप तुम बच्चों को पढ़ाकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। तुम्हारा यह भूलना भी ड्रामा में है, इसलिए फिर से मुझे आना पड़ता है तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने। शिव जयंती मनाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बाबा ने राखी लाई थी क्योंकि एक बच्चा नया आया था, यह पान का बीड़ा उठाना होता है। बाबा हम राखी बंधवाते हैं, हम पवित्र बन क्यों नहीं बेहद के बाप से वर्षा लेंगे, क्योंकि इसमें पवित्रता है। फर्स्ट बेहद का बाप कहते हैं आधा कल्प तुमने विषय गटर में बहुत गोते खाए हैं, यह है ही कुंभी पाक नर्क। 63 जन्म गोते खाए हैं। अब प्रतिज्ञा करो बाबा हम भी पवित्र दुनिया में चल सुख का वर्षा लूंगा। आत्मा कहेगी बाबा हम पवित्र दुनिया में चल सुख का वर्षा लूंगा, परंतु हिम्मत नहीं देखते हैं। यह है ज्ञान मान सरोवर, इसमें ज्ञान स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग की परी बन जाते हैं। भारतवासी लक्ष्मी नारायण आदि के मंदिर बनाते हैं, परंतु उनको पता थोड़े ही है कि वह कब आए थे। तो यह हुई अंधश्रद्धा। तुम बच्चों को अब बाप ने आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाया है। जैसे बैरिस्टर पढ़कर आप समान बनाते हैं, फिर नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार पास होते हैं, यह भी पढ़ाई है। एम ऑब्जेक्ट क्लियर लिखा हुआ है। शिव बाबा का भी चित्र है, परंतु समझते कुछ
नहीं है। गाते हैं पतित पावन सीताराम, यह है ही रावण संप्रदाय। इसलिए बाप कहते हैं अपनी शक्ल देखो, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हो। अपने को आत्मा निश्चय करते हो। तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है? उनको नहीं जानते तो तुम नास्तिक ठहरे। बाबा कहते हैं फिर नास्तिक लक्ष्मी को कैसे भरेंगे? तुम जानते हो बरोबर हम बंदर संप्रदाय थे, अब हम श्री नारायण को वरने लायक बनते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको माया रावण के राज्य से लिबरेट करने आया हूँ। अब आत्मा जब सर्वस्व क्या बाबा कहते हैं जब आत्मा स्वराज्य अधिकारी अर्थात आत्मा 5 विकारों पर जीत पहन लेती है, तब विक्रमाजीत बन फिर आत्मा क्या करती है? नारायण बनती है। ऐसे नहीं कि किसी दूसरे मनुष्य आत्मा से विवाह कर लो तो नारायण को वर लिया, नहीं। आत्मा जब स्व पर अधिकार प्राप्त कर लेती है तब फिर वो लक्ष्मी बनती है ना। अच्छा, तो इस तरह से बाप कहते हैं मैं तुमको माया रावण के राज्य से लिबरेट करने आया हूँ, फिर रावण का बुत कभी जलाएंगे ही नहीं। यह समझने की बात है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा वर्षा पाएंगे। बाबा बता सकते हैं तुम इस समय के पुरुषार्थ अनुसार क्या बनेंगे। आजकल मनुष्यों की मौत तो बड़ी चीप सस्ती है ना, बहुत सस्ती। थोड़े थोड़े धन के लिए देखो कैसे मौत के घाट उतार देते हैं। किसी पत्नी का किसी और पर दिल चलता है तो अपने उसके साथ में मिल करके खून करवाते हैं। पति का अगर कहीं और चक्कर है तो पति पत्नी को मरवा देता है। इस तरह से देखो कितनी चीप है। थोड़े थोड़े धन माया के लिए बाप बच्चे को नहीं, बच्चा बाप को नहीं है, बहन भाई को, भाई बहन को नहीं समझ रहे हैं, है ना। तो सुबह में और इतना कान के कच्चे हैं कि सुबह में एक दूसरे के लिए जान देने तैयार हैं तो शाम तक जान के फिर प्यासे भी बन जाते हैं। तो इस तरह से इतनी सस्ती हो गई है। वहाँ तो समय पर आयु पूरी हुई, झट मालूम पड़ेगा हमको यह चोला छोड़ दूसरा नया लेना है। यहाँ तो अकाले मृत्यु है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, बैठे बैठे देखो हार्ट अटैक आ रहे हैं, कितना सारा कुछ है। तो बाबा कहते हैं ऐसा वहाँ नहीं होगा। नई नई आत्माएं आती हैं तो पहले पहले उन्हों की महिमा होती है, फिर कम हो जाती है। सतो रजो तमो से हर एक को पास करना पड़ता है। बाबा आकर सतो प्रधान बनाते हैं, यह भी वंडर है। इतनी करोड़ आत्माओं को अपना विनाशी पाठ मिला हुआ है तो जो कभी विनाश नहीं हो सकता। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, कहते हैं बाल की नोक से भी कई गुना छोटी अदृश्य शक्ति इस तन को कितने जन्म चलाती है। सोचो तो 60 किलो का वजन आत्मा कम से कम एक जन्म में 60, 70, 80, 90, 100 भी वर्ष, और सतयुग में तो होते ही है 150 वर्ष की आयु। तो सोचो सतयुग में 8, फिर 12, फिर 21, फिर 42 जन्म लेते हैं। तो इस तरह से बाबा समझाते हैं कि इतनी छोटी सी बिंदी है, उसमें सारा अविनाशी पाठ भरा हुआ है। इसको कुदरत कहा जाता है। नया कोई इन बातों को समझ ना सके। बड़ी गुहा बातें हैं। शिव का रूप तो यही दिखाते हैं ना। अगर हम इनका रूप बदला दें तो कहें इनकी तो दुनिया से न्यारी बातें हैं। नई दुनिया के लिए नई बातें अभी तुम सुनते हो। बाबा कहते हैं पुराना जब तक भूलोगे नहीं तब तक नया तुम सुन करके उसे धारण नहीं कर सकते हो। भरी ग्लास में कभी भी पानी नहीं भरा जा सकता, खाली होगी तभी आप भर सकते हैं। और अधूरा ज्ञान भी छलकता है। बाबा कहते पूरा ज्ञान होना है ना। तो बाबा क्या कहते हैं कि ये बातें न्यारी, नई दुनिया के लिए नई बातें अभी तुम सुनते हो, फिर कल्प बाद भी तुम ही आकर सुनेंगे। तो पतित पावन बाप ने प्रतिज्ञा कराई थी, जिन्होंने यह प्रतिज्ञा की वही स्वर्ग के मालिक बने, इसलिए यह त्योहार मनाया जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो, सरस्वती ब्राह्मणी ऊंची गाई जाती है। अच्छा मीठे मीठे सिकीलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा पुराने विकर्मों का खाता खलास कर पुण्य का खाता जमा करना है। याद में रहे शांति का वायुमंडल बनाना है। दूसरा पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पवित्र रहने की सच्ची राखी हर एक को बांधनी है। वरदान है
सदा दिल खुश मिठाई खाने और खिलाने वाले सच्चे सेवाधारी खुश मिजाज भव। जो रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं, अर्थात बाबा से जो सुबह सुबह वरदान लेते हैं ना, बाबा सुबह सुबह क्या है, अमृत बरसने का समय है, अमृत पीने का, रसपान करने का समय है, परमात्मा की गोद की पालना का समय है, परमात्मा से शक्तियां भरने का समय है, परमात्मा की याद में बैठ करके आप पूरे दिन के लिए शक्तिशाली बनने का समय है संगम अमृत वेला। तो सदा दिल खुश मिठाई खाने और खिलाने वाले सच्चे सेवाधारी खुश मिजाज भाव। जो रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं, वे स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं और तो दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं। यह दिल खुश की खुराक कैसी भी परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रुई बना देती है। तो सदा यही स्मृति रखो कि हम दिल खुश मिठाई खाने और दूसरों को खिलाने वाले हैं। रोने की परिस्थिति में भी मन सदा खुश रहे, तब कहेंगे खुश मिजाज। ऐसे नहीं कि ऊपर से कुछ अंदर से कुछ और कर्म में कुछ। हाँ, तो उनके चेहरे से भी सेवा होती है, उनकी सूरत ज्ञान की सीरत को प्रत्यक्ष करती है। अभी देखो, एक तो आडंबरी चेहरा है ना, इतना लौकिक में, इतना स्थूल में जो मेकअप करते हैं उससे ढका हुआ है, और इस ऊपरी मेकअप से भी एक अंदर है, उसके अंदर एक है जो असली चेहरा है, जिसमें गुण भरे हुए हैं, जिस आत्मा में संस्कार भरे हुए हैं। वो संस्कार कैसे हैं? आज के समय में इंसान दो मुखौटा पहन के चल रहा है, दो चेहरे लगाकर चल रहा है। एक तो आडंबरी मेकअप और दूसरा असली चेहरा, और उसके अंदर में सीरत बुरी और सूरत अच्छी। तो अब सीरत को अच्छा और सूरत को जाने दो, लेकिन अपनी सीरत को अच्छा बनाना है, गुणवान बनाना है। यह अनमोल रत्न, ज्ञान रत्न जो परमात्मा दे रहे हैं, जो हमारे आत्मा के निज गुण हैं, उन्हें धारण करना है ना। तो सूरत ज्ञान की सीरत को प्रत्यक्ष करती है। स्लोगन है, जिसके हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो। जिसके हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो, वही पुण्यात्मा है। जैसे कि दुनिया में आपके अनमोल महावाक्य, अनमोल जो परमात्मा के ज्ञान रत्न हैं, वो एक एक ज्ञान रत्न 21 जन्म की कमाई के रत्न हैं। और आपका जो शब्द है वो इतना अधिक मूल्यवान है जो कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि आप परमात्मा के ज्ञान को औरों को दे रहे हैं। तो यह मूल्यवान महावाक्य परमात्मा के हैं और इनकी कीमत कोई आंक नहीं सकता। और जिसने इसकी कीमत का अंदाजा लगा लिया, वो इतना भाग्यशाली, इतना संस्कारवान और इतना सच्चा हो जाए, जो फिर सच्ची दुनिया का मालिक हो जाए। तो परमात्मा के जो महावाक्य हैं, उन्हीं को हमें 24 घंटे सुनना है, सुनाना है, धारण करना है। बाकी बेफिजूल की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। आप सभी पवित्रता का पालन करें और इस संगम युग में परमात्मा खुद राखी बांधते हैं और रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। अपने बच्चों को देखो पवित्रता का दृढ़ निश्चय कराते हैं।